सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलावलपुर में सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान के दिशा निर्देश में क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विदुषी द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों के बारे में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलावलपुर में सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान के दिशा निर्देश पर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रामेश्वरी के मार्गदर्शन व एसएमओ डॉक्टर ज्योति सिंघल के नेतृत्व में क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। आयुष विभाग की डॉक्टर विदुषी द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों के बारे में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने क्लब फुट से ग्रस्त नवजात शिशु को लेकर ट्रेनिंग दी कि यह क्लब फुट पैरों की बनावट की ऐसी जन्मजात प्रकृति है कि जिसमें बच्चे के पैर का पंजा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और खड़े होने और चलने पर पंजे का बाहरी हिस्सा जमीन से सटा रहता है। क्लब फुट से ग्रस्त बच्चे का यदि समय रहते इलाज नहीं किया गया तो ऐसे बच्चों को चलने फिरने, खेलने कूदने, दौड़ लगाने में कठिनाइयाँ होती हैं तथा किसी भी शारीरिक कार्य करने में असमर्थ रहता है। उन्होंने सामान्य नवजात शिशु को लेकर तुलनात्मक सामान्य और असामान्य पैर के पंजों में अंतर स्पष्ट कर प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर विदुषी ने बताया कि क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों को जिला नागरिक अस्पताल के DIEC सेंटर में रेफर कर इलाज करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सोमवार को DICE सेंटर में क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों के पैरों में हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा प्लास्टर लगाकर टेनोटमी विधि ठीक किया जाता है। वहीं अनुष्का फाउंडेशन द्वारा बच्चों को निःशुल्क जूते भी प्रदान किए जाते हैं। क्लब फुट से ग्रस्त विकृति से बच्चे ठीक होने के बाद सामान्य बच्चों की तरह चलने फिरने, खेलने कूदने, दौड़ लगाने और कोई भी शारीरिक काम करने में सक्षम हो जाते हैं। डॉक्टर विदुषी ने सभी CHO चिकित्सकों को अपने अपने ड्यूटी एरिया में क्लब फुट से ग्रस्त बच्चों को पाए जाने पर तुरंत DIEC पलवल में रेफर करने के लिए प्रेरित किया ताकि समय रहते उनका उचित इलाज किया जा सके। डॉक्टर ज्योति सिंघल ने महिलाओं को जागरूक कर बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने की 9, 10 व 23 तारीख को चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि अनीमिया से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को प्रथम 3 माह फॉलिक एसिड की गोलियां तथा 3 से 9 माह तक आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट सेवन करना चाहिए ताकि क्लब फुट से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जन्मजात हृदय रोग, अंधापन, बहरापन आदि जन्मजात रोगों से ग्रस्त बच्चे पैदा न हों। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर ज्योति सिंघल, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर अरुणा, डॉक्टर पिंकी त्रिपाठी, डॉक्टर किरण पाल, डॉक्टर राजू मिश्रा, डॉक्टर दीपक मोहनका, शीतल, NSS राधा और राजेश मुख्य रूप से मौजूद रहे। कर रहे हैं क्लब फुट के लिए बात कर रहे हैं। क्लब फुट नॉर्मली हम कब यूज करते हैं जब दोनों पैरों में परेशानी होती है। क्लब फुट की जो कंडीशन है ना वो यूनिलेटरल भी हो सकती है और बाइलेटरल भी। यूनिलेटरल मीन्स कि एक लिम्ब में है ना, और बाइलेटरल दोनों में हो गई है ना। क्लब फुट की कंडीशन में होता क्या है, देखो नॉर्मली जब हम बेबी के फिट्स को करते हैं ना, ऐसे टच करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, फिट की डायरेक्शन इस तरह से होती है। हम लेटते भी हैं बेड पे या कुछ भी होता है तो क्या होता है, हमारे पैरों की कंडीशन इस तरह से होती है। हमारे पैर ना तो आउटवर्ड होते हैं ना इनवर्ड होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आप देखोगे इस बच्चे के पैर को ना, तो देखो इस बच्चे का पैर किस तरफ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है ना। ये कंडीशन कैसे आ रही है, इनवर्ड आ रही है। हमें चेक करते टाइम ना यहाँ पर प्रेशर नहीं डालना है बच्चे को, हमें इस तरह से चेक करना है, ठीक है। तो ये कैसे कंडीशन आ रही है, इनवर्ड आ रही है। और कैसे चेक करोगे बच्चे को, देखो हमने पैरों को सीधा लिया इस तरह से, अब देखो ये पैर दोनों एक तरफ मिल रहे हैं ना। अब बताओ मुझे ये कंडीशन यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है आपके अकॉर्डिंग? बाइलेटरल है ये, बट बाइलेटरल में लेफ्ट लेग में ज्यादा है और राइट लेग में कम है ना। और देखो जो पिक्स में देखो, आप देखो भैया जी वो पिक्स में देखो, सेकंड फोटो दिखाई दे रहा है आपको, है ना। सेकंड फोटो में क्या क्लियर नजर आ रहा है कि पैर अंदर की तरफ टच हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रहा है, देखो ये बच्चे को इधर आके देखो आप, ये देखो नॉर्मली मैंने कहीं प्रेशर नहीं दे रखा पैर पे, ये देखो मैं कहीं से नहीं रोटेट कर रही, अंदर की तरफ जा रहे हैं ना ये,
तो ये जो परेशानी है इसको बोलते हैं क्लब फीट या क्लब फुट। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको CTEV बोल देते हैं। CTEV मीन्स की कंजेनाइटल टेलिप्स इक्विनोवेरिस। अब कंजेनाइटल का जो नाम आता है ना, उसमें हम ये सोचते हैं कि देयर इज सम वेरिएशन इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट्स और द बेबी, बट ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है। क्योंकि ना होता क्या है कि कंजेनाइटल का मीन्स है कि जो प्रॉब्लम हमें बर्थ से मिली है ना, उसको हम कंजेनाइटल बोल देते हैं। ठीक है, आप ले लो बेबी को। ये क्लियर हुआ ना, इसमें तो और स्टडी की जरूरत नहीं है ना। आप एक मिनट रुको जरा, मैं नॉर्मल बेबी के साथ और कंपेयर कराती हूँ। एक बार नॉर्मल बेबी को लाइए। रीजंस इसके आइडियोपैथिक और न्यूरोलॉजिकल अभी बताती हूँ सारा ना। यहाँ रखो बच्चे को। देखो, अब आप इस बच्चे के पैर को देखो। हाँ, वो तो डिहाइड्रेशन से भी हो रहा है ना। अब बच्चे के पैरों की जो सोल की जो डायरेक्शन है, देखो वो किस तरफ है। देखो, क्लियर नजर आ रहा है ना। और इसमें देखो, ये देखो, ये देखो। अब क्लियर हो गया ना। अगर आप इसको नहीं देखते तो शायद थोड़ा डाउट रहता है ना, इस तरह से। लेकिन अब देखो क्लियर, बिल्कुल दोनों बच्चों की एज बिल्कुल सेम है, दोनों कल डिलीवर हुए हैं ये बेबी। तो यानी कि हमें नहीं लगता कि फिजियोलॉजिकली कोई चेंज अभी तक आया होगा, है ना। तो ये देखो, अब देखो मैंने क्लियर पकड़े हुए हैं, तो दोनों पैरों में डिफरेंस चल रहा है, पता आपको चल रहा है, पता है ना। तो ये है। अब आप ले लीजिए बच्चे को, आप अपना डिस्चार्ज प्लान करा लो वहां से, छुट्टी करा लो। ठीक है। आप भी ले लो।